नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कवि दिव्येंदु दीपक आज आपके सामने पुनः से 2 या 3 छंदों के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज के छंद में मैं भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित कुछ बातें करूंगा और उनके अनन्य भक्त श्री लक्ष्मण जी की भी चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले यह है कि अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को बुलाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है विश्वास की। जब हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, हमको भगवान नहीं मिलने वाले। तो विश्वास के सबसे बड़े प्रतीक, मूर्तिमान स्वरूप भगवान शंकर की हम स्तुति करेंगे और उसके पश्चात भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित कुछ बातें होंगी। तो सुने कि भगवान शंकर के उस रूप को आप ध्यान में लाइए जैसा कि वो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है और जटाजूट से गंगा निकल रही है। और मेरे इस छंद को सुने कि न आदि है न अंत, जो है शाश्वत अनंत, सितिकंठ दुर्धर्ष वीरूपाक्ष व्योमकेश है। न आदि है न अंत, जो है शाश्वत अनंत, सितिकंठ दुर्धर्ष वीरूपाक्ष व्योमकेश है। सोहे भाल चंद्र जटा बीच, सूचि गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वासुकी विशेष है। न आदि है न अंत, जो है शाश्वत अनंत, सितिकंठ दुर्धर्ष वीरूपाक्ष व्योमकेश है। सोहे भाल चंद्र जटा बीच, सूचि गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वासुकी विशेष है। भद्र दुख भंजन गणनाथ, निरंजन जन मंगल को लीलते माहुर महेश है। प्रणाम कोटि कोटि महादेव को सदा, जिन्हें पूजते विजय रण हेतु अवधेश है। इसके बाद एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो अर्थात इसका सीधा सा अर्थ यही है कि नवमी तिथि और मधुमास का महीना, शुक्ल पक्ष और अभिजीत नक्षत्र में भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी काम निरर्थक नहीं होता, पग पग में कोई ना कोई एक उपदेश होता है, एक शिक्षा होती है। तो प्रभु के इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में जन्म लेने के पीछे का क्या रहस्य है। तो जैसा कि पहले है कि नवमी तिथि, तो नवमी तिथि से तात्पर्य देखिए, भक्त वर्ग 2 दलों में बटा हुआ है। एक निर्गुण भक्ति के उपासक होते हैं और एक सगुण भक्ति के उपासक होते हैं। तो आप तो कोई भली भांति जानते हैं कि जो निर्गुण भक्ति धारा के उपासक हैं वो निराकार ईश्वर को पूजते हैं, निराकार ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं होता, कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं होता, वो निराकार रूप में हर जगह विद्यमान है। तो ऐसे लोग जो ईश्वर को निराकार के रूप में पूजते हैं, उनके लिए ईश्वर का प्रतीक जो अंक है वो शून्य है, वो शून्य मानते हैं। और इसके उलट जो सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं, जिनका मानना यह है कि ईश्वर साकार रूप लेकर प्रकट हो जाता है, उसका कोई प्रत्यक्ष में दर्शन हो सकते हैं, तो उनके लिए जो ईश्वर का प्रतिमान अंक है वो है 9। और नवधा भक्ति भी आप देखें होती है इसी कारण से। तो जो 9 अंक है वो सगुण रूप में ईश्वर का परिचायक है। तो इस कारण से भगवान श्री राम ने नवमी तिथि को जन्म लिया। फिर है मधुमास पुनीता, अर्थात बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में चूंकि ना अधिक धूप होती है, ना अधिक छांव होती है, ना बहुत ठंडी होती है, ना बहुत गर्मी होती है, ना बहुत धूल उड़ती है और ना रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। चूंकि भगवान राम एक शासक भी थे, तो बतौर राजा वो सभी राजाओं को ये अपने इस कदम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी शासक हो, उसको ना तो अति कठोर होना चाहिए और ना ही अति विनम्र होना चाहिए। उसको सही समय पर कठोरता धारण करनी चाहिए और सही समय पर उसको विनम्रता धारण करनी चाहिए। तो बीच में एक संतुलन बनाकर उसको अपने व्यवहार को संतुलित रखना है। फिर शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही प्रकाश की मात्रा समान होती है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि शुक्ल पक्ष का जो चांद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और प्रकाश की मात्रा ज्यादा करता जाता है। और इसका ठीक उलट कृष्ण पक्ष में होता है। चंद्रमा क्रमशः घटता जाता है और प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है। तो भगवान राम कहना यह चाहते हैं कि आप निस्दिन बुराई से अच्छाई की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर अनवरत चलें। फिर अंत में आता है अभिजीत नक्षत्र। 28 नक्षत्रों को छोड़कर प्रभु ने अभिजीत नक्षत्र में ही जन्म क्यों लिया, ये बड़ा रहस्य की बात है।
इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभिजीत नक्षत्र को छोड़कर से 27 नक्षत्र जो हैं वो महीने में केवल एक बार आते हैं। और अभिजीत नक्षत्र की विशेषता ये है कि दिन में एक बार वह जरूर आता है। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर भूलने की चीज़ नहीं है, ईश्वर को आपको निस्दिन ही याद करना है। अब इन सारी बातों को पिरोकर मैं एक छंद पढ़ता हूँ कि सगुण स्वरूप पार ब्रह्म परिचायक उस अमल अचल तिथि नवमी को प्रणाम है। सगुण स्वरूप पार ब्रह्म परिचायक उस अमल अचल तिथि नवमी को प्रणाम है। नीति नृप की न अति सौम्य न कठोर हो कि जैसे मधुमास पग पंक नहीं घाम है। सगुण स्वरूप पार ब्रह्म परिचायक उस अमल अचल तिथि नवमी को प्रणाम है। नीति नृप की न अति सौम्य न कठोर हो कि जैसे मधुमास पग पंक नहीं घाम है। काटे कालिमा का कटु कठिन कुचक्रनित चांद शुक्ल पक्ष का ही देता ये पयाम है। और ध्यान हरि का हमें दिलाता जो नक्षत्र अभिजीत अद्भुत बीच प्रगटे श्री राम है। अभिजीत अद्भुत बीच प्रगटे श्री राम। तो पिछले वीडियोस में मैंने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की चर्चा की थी और उनके कुछ गुणों का बखान किया था। और उसी कड़ी में आप समझें कि मैं आज भगवान श्री राम के एक और अनन्य भक्त, एक अन्य महानतम भक्त श्री लक्ष्मण जी की चर्चा करूंगा। लक्ष्मण जी के स्वभाव को बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री लक्ष्मण जी का जो वक्तृत्व है वो ओजस्विता की पराकाष्ठा है। उनके भाषण का स्वर सृष्टि को कंपा देता है, अन्याय उन्हें सहन नहीं। जिस तरह से कोई भी ध्वज अपने गौरवपूर्ण उत्थान के लिए किसी दंड पर आश्रित होता है, ध्वज की तुलना में दंड बड़ा कठोर होता है। यद्यपि पूजा ध्वज ही जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि दंड के बिना ध्वज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम भगवान श्री राम को न्याय, सत्य और धर्म की एक ध्वजा मान लें, तो वो जो ध्वजा जिस डंडे पर खड़ी हुई है वो दंड लक्ष्मण जी है। रुखपत की व्रत विमल पताका दंड समान भय झस जाका। और वास्तव में भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में ही श्री लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व समा गया है। भगवान श्री लक्ष्मण जी ने अपने व्यक्तित्व को कभी पृथक करने या ऊपर उठाने की चेष्टा नहीं की। उनके व्यक्तित्व का कण कण प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। तो आइए ऐसे परम भक्त श्री लक्ष्मण जी की हम वंदना करें। अच्छा, इस छंद में एक शब्द आया है नकुल। तो जब नकुल शब्द की चर्चा होती है तो दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं। एक तो नकुल का अर्थ होता है नेवला, और दूसरा नकुल का अर्थ हम महाभारत के नकुल से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो नकुल शब्द मेरे छंद में आया है तो इन दोनों से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वास्तव में नकुल का अर्थ होता है जो प्रेम से परिपूर्ण हो, और इस नाम की 9 पुरुष विशेषताएं होती हैं: बुद्धिमत्ता, संकेंद्रित, परिश्रमी, रूपवान, स्वस्थ, आकर्षकता, सफलता, आदर और शर्त रहित प्रेम। तो ये जो 9 विशेषताएं जिसमें होती हैं उसको हम नकुल कहते हैं। तो आइए श्री लक्ष्मण की वंदना करें कि कराल काल गर्जना करे कठोर क्रुद्ध तो, कराल काल गर्जना करे कठोर क्रुद्ध तो, कांपता कमठ कंप व्याप्त हो भुवन में। कराल काल गर्जना करे कठोर क्रुद्ध तो, कांपता कमठ कंप व्याप्त हो भुवन में। ज्वालमाल वमन अजेय रिपु दमन, भूझेल उठ बैठते हैं ब्रह्म शक्ति तन में। कराल काल गर्जना करे कठोर क्रुद्ध तो, कांपता कमठ कंप व्याप्त हो भुवन में। ज्वालमाल वमन अजेय रिपुदमन, भूझेल उठ बैठते हैं ब्रह्म शक्ति तन में। भानुकुल नकुल विरागी बड़ भागी, सिय लाडले जहन रमे जानकी रमन में। और प्राण भगवंत रूप व्यापक अनंत संत, खेलती वसुंधरा सहस्त्र शीस फन में, खेलती वसुंधरा सहस्त्र शीस फन में। जय श्री राम।